हाँ ठीक है, तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं। तो दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड, सही से आ रहा है? ठीक है, चलो नहीं आएगा तो मुझे बता देना, ठीक। तो हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहले हम नेम से ही हम डिफाइन करेंगे। माइक्रो मतलब हो गया स्मॉल, स्मॉल को हम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास जो ऑर्गन से ही वर्क कर रहा है, जैसे कि कोई भी चींटी हो गई, कोई भी प्लांट्स हो गया, ये सब ऑर्गेनिज्म पे ही आएंगे क्योंकि सबके पास क्या है, ऑर्गन है। अब तुम लोग कहोगे मैम प्लांट है तो प्लांट में क्या ऑर्गन नहीं होता, उसके पास भी ऑर्गन होता है, ठीक है। ऑर्गन तो सबके पास होता है, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग है, ठीक है। अब कॉपी किताब के पास तो ऑर्गन नहीं है ना, ठीक है, ठीक। खैर, तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन और क्या हम इसको कह सकते हैं, स्मॉल है तो कितना स्मॉल है ना। अब स्मॉल तो भैया चींटी भी है, मक्खी भी है, ठीक है, जो नाली के कीड़े तुमको दिखते हैं वो भी है, वो भी स्मॉल में। तो क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं? नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाएं, जो कि माइक्रोस्कोपिक से देखे जाएं, माइक्रोस्कोपिक में सीन करने वाले, सीन इन माइक्रोस्कोप, ठीक है, सीन इन माइक्रोस्कोपिक। ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक में ही देख सकते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, ठीक है। ये हमने सीन तो लिख लिया, लेकिन हमें सीन क्या करना है, सीन इन क्या करना है, क्या सीन करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कैसे ऑर्गेनिज्म ही तो सीन करोगे। तुमने क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम सीन तो करना है, पर सीन करना क्या है, ऑर्गेनिज्म। और कैसे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि सीन कर रहा है किस पे, माइक्रोस्कोपिक में, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ब्लैक बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, इसलिए प्लीज़ जो है इस पर मैं जल्दी ही रब कर दूंगी, इसलिए नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक चीज़ और, इससे ये तो डिफाइन हो ही गया कि हम लोग इसको नॉर्मल आइज से तो नहीं देख सकते हैं, है ना। नॉर्मल आइज का मतलब ये कि हम लोग ऐसे नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख सकते। तो क्या चश्मा लगा के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, आजकल साइंस का ज़माना चल रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा डिस्कवर हो जाए कि जिसमें जो है ऐसी लेंस लग जाए कि जिसको जो है बहुत ही माइन्यूट चीज़ भी दिख जाए, तो हो सकता है पॉसिबल, बट अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है ना। और साइंस में तो कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए अभी तक मैं ये तो नहीं कह सकती कि हाँ इन फ्यूचर में भी आप चश्मे से नहीं देख सकते, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई हम नॉर्मल आइज से जो है हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते, और उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसी चक्कर में कहीं पे लिखा हुआ है बुक में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहीं पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अगर ये मक्खी नहीं है, चींटी नहीं है, तो एग्जैक्टली ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे, पहला है एल्गी, दूसरा है फंजाई, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है वायरस,
और पांचवा कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोअन। ठीक है, प्रोटोजोन्स। ठीक, कहने का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया? अब देखो नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे बात तो कर दिया कि 5 टाइप्स के होते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही नेकेड मतलब बहुत ही ये माइन्यूट होते हैं, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही मतलब ये नॉर्मल आई से हम देख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कि इनके पास एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं और एक ही सेल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल होगा वो कैसा होगा? मोस्टली जो सेल होंगे, मोस्टली जो सेल पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेल। यूनिसेल कहने का मतलब ये है कि ये जो होंगे these are मोस्टली। भाई देखो मेरी इंग्लिश से मत जाना, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ठीक है? अगर कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो डजंट, ये आप लोग माइंड मत करना, बिकॉज इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है? दीज आर मोस्टली यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। क्यों? क्योंकि इसके पास मोस्टली एक ही सेल पाया जाता है। अच्छा, अब ये यूनिसेलुलर क्या है? ये माइंड में आ रहा हो तुम लोग क्या है ना? यूनिसेलुलर क्या है? नोट कर लिया था ना? ठीक है, अब यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर जो होता है, यूनिसेलुलर जो होता है उसके पास सिर्फ एक ही सेल होगा। क्या होगा? एक ही सेल होगा, वन सेल। और एक ही सेल क्या करेगा? एक ही सेल जो है सारे काम करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? चेंज बॉडी शेप। जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है? ये अमीबा है, जैसे अमीबा का कोई शेप होता है? कोई शेप नहीं होता, ठीक है? जैसे अमीबा है, सपोज है अमीबा है, जब इसको चलना होता है तो क्या करेगा ये? तो ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है, सीडोपोडिया का मतलब होता है, सीडो मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब झूठा, गलत, ठीक है? फॉल्स। और पोडिया मतलब होता है फिट, मतलब झूठा पैर। क्या मतलब होगा? झूठा पैर। इसको लिख लो, ये सब है बुक में, देखो। ठीक है, ये क्या करेगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। पूरा लिख लेना तुम लोग स्ट्रक्चर, ठीक है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे? सीडोपोडिया कहेंगे। ये सरफेस पे अटैच होता है और जस्ट इसकी बॉडी क्या हो जाएगी? दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी? चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चलने का, इसका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, लिख लिया ना? उसके बाद सपोज मान लो कि इसी को अगर फूड खाना है, ठीक है ना? फूड लेना है, क्या करेगा? ये किया, अमीबा है, अमीबा ने क्या किया? अपने ही सेल को जो है सर्कुलर फॉर्म में किया,
जिसके पास जाना है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, तो इसके पास ये जाएगा अपना फूट लगा के, मतलब एसिडोपोडिया के फॉर्म में जाएगा और वहाँ पे ये चिपकेगा और इस फूड को क्या करेगा, ऐसे अपने अंदर क्या करेगा, कर्व कर लेगा और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, फूड वैक्यूल फॉर्म कर देगा और जो फूड है वो इसके मुंह में आ जाएगा, मतलब वो पूरा उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। और उसको क्या डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अंदर से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो उसने फूड खा लिया, अब एक्सक्रीशन कैसे करेगा, अगर एक्सक्रीशन करना है तो भी क्या करेगा, ये एक हल्का जहाँ जो इसकी बॉडी है उस बॉडी में हल्का सा गैपिंग करेगा और वहाँ से जो क्या करेगा, अपनी फूड को एक्सक्रीट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। यहाँ पे तुमने देखा कि अमीबा के पास एक ही सेल था, एक ही सेल है उसके पास, अलग अलग सेल यहाँ पे नहीं है और एक ही सेल से वो क्या कर रहा है, चल भी रहा है, फूड भी ले रहा है और एक्सक्रीशन का भी काम यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब ये कि भैया ये कौन सा हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। और ये क्या था, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। अमीबा क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तुम लोग कहोगे कि मैम अमीबा को आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो लिखा नहीं है। बेटा ये जो है वो प्रोटोजोअन की फैमिली में आता है। किसमें आता है, प्रोटोजोअन्स की फैमिली में ये आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। राइट डाउन कर लो, ड्रॉ कर लेना ज़रूर, ठीक है। ये जो ड्रॉ करोगे कभी ना कभी तुम लोग की रफ कॉपी में वो काम आता है।